हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैट्राइसिस के अंदर द नेक्स्ट टॉपिक इज इन्वर्टिबल मैट्राइसिस। इन्वर्टिबल मैट्राइसिस का क्या मतलब हुआ? वो मैट्राइसिस जिनका इन्वर्स निकल सके। इन्वर्स क्या होगा मैट्रिक्स का, तो समझते हैं। देखो, तो इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर एन का, एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ द सेम ऑर्डर का एक दूसरा मैट्रिक्स बी निकले, सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। ए में बी मल्टीप्लाई करो, पोस्ट मल्टीप्लाई करो या प्री मल्टीप्लाई करो, आई मिले, ठीक है। तो फिर बी को क्या बोलेंगे? ए का इनवर्स, ठीक है। देन बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए एंड इट इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स। ए और पावर में -1 इस तरह से लिखना है इसको, ठीक है। बी को ए का इनवर्स बोलेंगे कब? जब ए इंटू बी या बी इंटू ए करने पे आई मिले। आई क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दिस वी हैव ऑलरेडी डन। और आगे क्या बोला? इन दैट केस ए इज सेड टू बी इन्वर्टिबल, ठीक है। इस केस में ए को क्या बोलेंगे? ए को बोलेंगे इन्वर्टिबल। क्यों? क्योंकि उसका इन्वर्स निकल रहा है। उसका इन्वर्स कौन है? मैट्रिक्स बी। ओके, इसको ऐसे समझने की कोशिश करो जैसे नंबर्स के केस में बचपन में पढ़ा हुआ ये सब। एडिटिव आइडेंटिटी किसे कहते हैं? जीरो, ठीक है। कि किसी भी नंबर में जीरो ऐड करो तो सेम नंबर मिलता है, ठीक है। तो एडिटिव आइडेंटिटी किसको बोलते हैं? नंबर्स की बात हो रही है, जीरो को, ठीक है। ओके, अभी एडिटिव इनवर्स किसको बोलते हैं? मान लो एक मैंने नंबर ले लिया 5, ठीक है। 5 में मैं क्या ऐड करूं जो मुझे आइडेंटिटी मिले, ठीक है। तो 5 में मैं क्या ऐड करूं जो मुझे 0 मिले, क्योंकि एडिशन के लिए आइडेंटिटी कौन है? 0, ठीक है। तो उसका जवाब क्या मिलेगा? 5 में क्या ऐड करें जो 0 मिलेगा? तो -5, ठीक है। तो -5 को क्या बोलते हैं? एडिटिव इनवर्स, ठीक है। उसी तरह मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी कौन सी होती है? 1, ठीक है, नंबर्स में। तो कोई भी नंबर ले लो, 7 जैसे कि, तो 7 में मैं क्या इंटू करूं जो मुझे आइडेंटिटी मिले, यानी कि 1 मिले, ठीक है। तो वो जो नंबर आएगा, इसका जो आंसर आएगा, दैट इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, ठीक है, इसका दूसरा नाम, ज़्यादा पॉपुलर नाम रेसिप्रोकल है, ठीक है। 1/7 हो जाएगा इसका आंसर। ओके, सो 7 में क्या मल्टीप्लाई करें जो मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिले, तो उसका जो आंसर आया, दैट इज व्हाट? दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब वही लॉजिक इधर भी लग रहा है कि कोई मैट्रिक्स है ए, तो उसमें मैं क्या इंटू करूं जो मुझे आइडेंटिटी मिले। तो मान लो बी इंटू करने पे आइडेंटिटी मिल रहा है, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है, तो बी को क्या कहेंगे? ए का इनवर्स। तो बी को क्या कहेंगे? ए का इनवर्स, ठीक है। ओके, आई होप ये समझ में आ रहा है। बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है, ये लिखा है। ओके, फिर इसके बाद एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करो। तो लेट ए एक मैट्रिक्स ले लिया 2 1 5 3, और बी एक दूसरा मैट्रिक्स ले लिया 3 -1 -5 2, ठीक है। तो ए इंटू बी करके देखो, तो मल्टीप्लिकेशन सिखाया हुआ है, ठीक है। तो ए इंटू बी करके देखो तो आप लोगों को आई मिल जाएगा, ठीक है। ये किया हुआ है, बट यू कैन ट्राई इट ऑन योर ओन, ठीक है। उसके बाद यहाँ रेफर कर लेना, तो 1001 आई मिल जाएगा, यानी कि, ठीक है। आई होप ये समझ में आ रहा है। उसी तरह बी ए किया होता तो वो भी आई मिलता, ठीक है। तो ऐसे में क्या बोला जाएगा? बी को बोला जाएगा ए का इनवर्स एंड ए को बोला जाएगा बी का इनवर्स, ठीक है। बी इज इक्वल्स टू ए इनवर्स एंड ए इज इक्वल्स टू बी इनवर्स। जैसे कि इस केस में 7 इंटू 1/7 करने पे आपको आइडेंटिटी मिल रहा था, तो 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन? 1/7, ठीक है। और 1/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन? तो 7। आ रही है बात समझ में? ठीक है। सो इधर भी वही काम है कि बी को ए का इनवर्स बोलेंगे और ए को बी का इनवर्स बोलेंगे, ठीक है। और क्योंकि बी को ए का इनवर्स बोल रहे हैं, तो क्या मालूम चला इससे आपको कि जैसे ए इंटू बी यानी कि ए इनवर्स, या ए इनवर्स इंटू ए इंटू ए इनवर्स, या फिर ए इनवर्स इंटू ए आपको आई देगा, ठीक है। वेरी सिंपल। ये भी सेम नंबर्स की तरह ही है कि आपको 7 इंटू 1/7, ठीक है, ये आइडेंटिटी देता है, ठीक है। बस वही चीज़ है। इसमें एक नोट है, इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा यहाँ पे। इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट इज यूनिक, ठीक है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकल रहा है फिर वो यूनिक होगा, ठीक है। 2 या उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। सो उसका प्रूफ देख लेते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, बस खाली समझने के लिए।
सो लेट बी एंड सी बी टू इन्वर्सेस ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। स्टेटमेंट में क्या बोला कि अगर इन्वर्स निकलता होगा तो केवल एक ही निकलेगा। तो हमने अज्यूम क्या किया है, मान लो दो अलग अलग इन्वर्स हैं इसके, ठीक है, बी और सी, हमने दोनों को ए का इन्वर्स मान लिया। तो अब हमको प्रूव क्या करना है कि बी और सी बेसिकली दोनों इक्वल मैट्रिसेस हैं, ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं ही नहीं, ये दोनों एक ही हैं, ऐसा हमको प्रूव करना है। ओके, सो क्या बोला, बी इज द मैट्रिक्स ऑफ सॉरी बी इज द इनवर्स ऑफ ए, तो ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। ओके, उसी तरह सी भी इनवर्स ऑफ ए है, तो ए सी ए ये दोनों भी आई बनेगा, ठीक है। तो अभी बी क्या हो गया, बी को हम बी आई लिख सकते हैं, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कि आई मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने से मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वही सेम मैट्रिक्स मिलेगा। जैसे नंबर्स में जो मल्टीप्लिकेशन में 1 का काम करता है, वो मैट्राइसिस में वो काम आई करता है। ओके, दिस वी हैव डिस्कस्ड इन वन ऑफ द प्रीवियस वीडियोस। ओके, तो बी को हमने बी आई लिखा, आई को लिख दिया फिर ए सी, ठीक है, यहाँ से उठा के ए सी, तो बी इंटू ए सी हो गया। अभी एसोसिएटिव लॉ लगाया तो बी ए इंटू सी हो गया, ये ब्रैकेट्स घुमा सकते हैं अपन, सेकंड थर्ड मैट्रिक्स से पलट के फर्स्ट सेकंड पे ला सकते हैं हम लोग। ओके, दिस वी हैव ऑल्सो डन, प्रॉपर्टीज था मल्टीप्लिकेशन का, उसमें एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, ये हमने सीखा है। अब बी ए को हम आई लिख रहे हैं, बी ए को आई लिख रहे हैं, तो आई इंटू सी हो गया, और आई इंटू सी विल बी अगेन सी। तो जो मैट्रिक्स बी था दैट इज बेसिकली इक्वल टू सी। तो दो अलग अलग इन्वर्सेस नहीं है, एक ही है। ओके, ये प्रूव होता है उससे। फिर इसके बाद जो हम लोग सीखेंगे दैट इज इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस, ठीक है, इन्वर्स निकालना सीखेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशंस की मदद से। ओके, सो लेट एक्स ए बी बी मैट्राइसेस ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू ए बी, ठीक है। अभी वो स्टेप्स सीखें उसके, उससे पहले थोड़ा थियरी समझ लो। क्या बोला, हम लोग करना क्या चाह रहे हैं, मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और किस मेथड से, एलिमेंट्री ऑपरेशन से, जो हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन करना सीखा है पिछले वीडियो में, ठीक है। सो क्या बोला, कोई तीन मैट्रिक्स ले लिए एक्स ए और बी, इस तरह से कि एक्स इज इक्वल टू ए इंटू बी हो, ठीक है। तो क्या बोलना चाह रहे हैं इसमें, ये समझो पहले, इस अभी इन्वर्स निकालना नहीं सिखा रहे, ठीक है, पहले समझ लो कि क्या बोला जा रहा है। तो क्या बोला कि टू अप्लाई अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, अगर हमको एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, जो 3 रो के ऑपरेशन सीखे थे हमने, वो अगर हमको अप्लाई करना हो इस इक्वेशन के ऊपर, ठीक है, टू अप्लाई अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू ए बी, एक्स इज इक्वल टू ए बी वाली इक्वेशन पर हमको अगर रो ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं तो कैसे अप्लाई कर पाएंगे, तो वी अप्लाई रो ऑपरेशन साइमल्टेनियसली ऑन एक्स एंड ऑन फर्स्ट मैट्रिक्स ए ऑन आर एच एस। तो इस तरफ लेफ्ट पे एक्स पे अप्लाई हो रहा होगा, तो वही सेम ऑपरेशन इधर फर्स्ट मैट्रिक्स पे अप्लाई होगा। क्यों, ये आपके कोर्स में नहीं है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, ठीक है, इट इज़ आउट ऑफ द स्कोप ऑफ द बुक, ठीक है। तो क्या बोला कि अगर इस तरह से कोई एक मैट्रिक्स इक्वेशन है कि सम एक्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए इंटू बी, तो अगर आपको रो ऑपरेशंस करने हैं तो इधर लेफ्ट पे तो ये एक ही मैट्रिक्स है, इस पे अप्लाई होगा, और राइट में दोनों पे नहीं अप्लाई होगा, किस पे अप्लाई होगा, खाली फर्स्ट मैट्रिक्स पे, ठीक है। तो वही दिखाया कि इधर एक्स को और ए को मार्क कर दिया इस तरह से कि अगर रो ऑपरेशंस करने होंगे तो लेफ्ट हैंड साइड वाले पे, और राइट में से किस पे, राइट में से फर्स्ट मैट्रिक्स पे। ओके, सो ये था उसी तरह से सिमिलरली टू अप्लाई अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस ऑन एक्स इज इक्वल्स टू ए बी, यही एक मैट्रिक्स इक्वेशन है, इसमें अगर हमको कॉलम ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं तो क्या होगा, लेफ्ट वाले मैट्रिक्स पे अप्लाई होगा, और वो ही सेम ऑपरेशन इधर जो 2 लिखे हुए हैं उनमें से सेकंड वाले पे अप्लाई होगा। ओके, तो इधर एक्स को और बी को मार्क किया हुआ है फॉर कॉलम ऑपरेशंस। तो क्या बोला, रो ऑपरेशंस करने होंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो अकेला है उस पे होगा, और राइट में जो फर्स्ट मैट्रिक्स लिखा हुआ है उस पे होगा, और अगर कॉलम ऑपरेशंस करने हैं तो हमको लेफ्ट हैंड साइड वाले पे और इस तरफ से सेकंड मैट्रिक्स जो है उसके ऊपर अप्लाई होगा कॉलम ऑपरेशंस, ठीक है। इस केस में जो पहला मैट्रिक्स है वो अनचेंज्ड रहेगा, और उस केस में जो दूसरा मैट्रिक्स है, रो ऑपरेशंस के केस में जो दूसरा मैट्रिक्स है वो अनचेंज्ड रहेगा। ओके, वन सेकेंड, जैसे कि मैंने बोला इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। अच्छा, आप लोग थियरी नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो।
ये इन्वर्टिबल मैट्रिसेस है। इसके बाद ये एग्जांपल्स, इसके बाद में ये फिर ये है नोट 2 और उसका प्रूफ। यहाँ तक। इसके बाद में इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की थोड़ी बहुत थियरी। और उसके बाद ये